सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 48 क्रमशः श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतनी उद्दीपना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले 10 भुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरी मूर्ति है। इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके बाद द्विभुजा मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इससे भी परे है केवल ज्योति दर्शन। यथार्थ ब्रह्मज्ञान की अवस्था, विचार और आसक्ति का त्याग, उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधिमग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है। जब तक जीव जगत हम तुम यह ज्ञान रहता है। जब एक तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब चुप हो जाना पड़ता है। जैसे तिरलंग्या स्वामी ब्रह्मभोज के समय नहीं देखा, पहले खूब गुलगपाड़ा मचता है, ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है त्यों त्यों आवाज़ घटती जाती है। जब दही आया तब सूप सूप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा समाधि, तब आवाज़ जरा भी नहीं रह जाती। मास्टर और प्राण कृष्ण से कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्मज्ञान की डींग मारते हैं परंतु नीचे स्तर की वस्तुएं लेकर मग्न रहते हैं। घर द्वार, धन मान, इंद्रिय सुख, मोनूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है तब तक गाड़ी घोड़ा साहब मैम यही सब दिख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है। तब घर द्वार घोड़ा गाड़ी आदमी, इन पर मन नहीं रमता। ये सब चींटी जैसे नज़र आते हैं। ब्रह्मज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है। काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज़ होती है और कड़वा धुआं भी निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है। अंत में केवल शांति रह जाती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति 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 प्रशांति। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतना ही शीतलता का अनुभव होता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है। परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री रामकृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। ब्रह्मज्ञान के उपरांत भक्ति का मैं। श्री रामकृष्ण ब्रह्मज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात कोई नीचे उतरकर विद्या का मैं, भक्ति का मैं लेकर रहते हैं। हाट का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छानुसार हाट में ही रह जाते हैं। जैसे नारद आदि, वे भक्ति का मैं लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था।
आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सूत के रेसे निकले हुए हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं। जैसे जली रस्सी, रस्सी का आकार तो है परंतु फूंकने ही से उड़ जाती हैं। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं। इतना कहकर श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। उसका मर्म यह है, मन चल सैर करने चले, काली रूपी कल्पलता के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तू निवृत्ति को साथ लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना। नंबर 4, श्री रामकृष्ण का श्री राधा भाव। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बारामदे में आकर बैठे हैं। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं। हाजरा महाशय बारामदे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, हाजरा कुछ कम नहीं है। अगर यहाँ स्वयं को लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह हो तो हाजरा छोटी दरगाह है। सब हंसते हैं। नव कुमार आकर बारामदे के दरवाजे में खड़े हुए और भक्तों को देखते ही चले गए। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, अहंकार की मूर्ति हैं। दिन के 8 बज चुके हैं। प्राण कृष्ण ने प्रणाम करके चलने की आज्ञा ली। उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है। एक वैरागी गोपी यंत्र एक तारे की सूरत शकल का लेकर श्री रामकृष्ण के कमरे में गा रहे हैं। गीतों का आशय यह है, नंबर 1, नित्यानंद का जहाज आया है, तुम्हें पार जाना हो तो इस पर आ जाओ। 6 गोरे इसमें सदा पहरा देते हैं। उनकी पीठ ढाल से घिरी हुई है और कमर में तलवार लटक रही है। सदर दरवाज़ा खोलकर वे धन रत्न लुटा रहे हैं। दूसरा गीत नंबर 2, इस समय घर छा लेना, इस बार वर्षा जोरों की होगी, सावधान हो जाओ। अदरक का पानी पीकर अपने काम पर झट जाओ। जब श्रावण लग जाएगा तब कुछ भी न सूझेगा। छप्पर का टाट सड़ जाएगा, फिर तुम घर न छा सकोगे। जब झकोरे लगेंगे तब छप्पर उड़ जाएगा, घर वीराना हो जाएगा। तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा। नंबर 3, किसके भाव में नदियों में आकर दीन वेश धारण कर तुम स्वयं हरि होते हुए भी हरि का नाम गा रहे हो। जिसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया, कुछ समझ में नहीं आता। श्री रामकृष्ण गाना सुन रहे हैं। इसी समय श्री केदार चटर्जी आए और उन्होंने प्रणाम किया। वे ऑफिस की पोशाक में चोंगा अचकन पहने और घड़ी चैन लगाए हुए आए हैं। परंतु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं, हृदय में गोपी भाव विराजमान है। केदार को देखकर श्री रामकृष्ण के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे, क्यों सखी वह वन अभी कितनी दूर है, जहाँ मेरे श्यामा सुंदर है, अब तो चला नहीं जाता। श्री राधिका के भावावेश में गाते ही गाते श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। चित्रवत्र खड़े हैं। नेत्रों के दोनों कोरों से आनंद आश्रु लुढ़क रहे हैं। भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करके
केदार उनकी स्तुति करने लगे। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।